चलो विनर्स, एक बार फिर से आज तैयार हैं। आज आपका प्रीपोजिशन का 200 क्वेश्चन का लास्ट में 25 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप न केवल प्रीपोजिशन के पहला नंबर सेट से आप एक बार अपने क्वेश्चन के साथ आएं, बल्कि आपके लिए बहुत सारे प्लेलिस्ट में वीडियोज हैं। जैसे CHSL का किसी का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो वो आपके लिए रामबाण होगा। आप एयरफोर्स का लगभग आपने 17-18 सेट तक आपने देख लिया, वह भी आपके लिए रामबाण होगा। नाउन का मैं पार्ट लाने जा रहा हूं, 200 क्वेश्चन वहां बताएंगे। इसी तरह से हर टॉपिक पर लगभग 200 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है। पहले आपको मैं सब पढ़ा दूं। क्वेश्चन से के समय भी मैं बहुत सारे रूल को बताता हूं जो आपके लिए काम का चीज है, उससे भी आप समझ सकते हैं। और कभी निराश नहीं हो, हर चीज दुनिया में ऐसा आता है कभी ना कभी आप सबके जीवन में, जहां हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे आगे बढ़ें, लेकिन फिर वह धुंध छटता है और उजाला आ जाता है। इसलिए आपका काम है अपने मेहनत को कभी हम कम न करें। अगर कोई चीज आया है तो हमारे भले के लिए भी हो सकता है। मैंने अभी एक वीडियो आपको डाला है मोटिवेशनल में, जाकर उसको आप सुन सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को खूब बढ़िया रखें। जब एक बार क्या हुआ था कि धीरू भाई अंबानी जा रहे थे, बीच में तेज आंधी आ गया। ड्राइवर ने कहा, क्या सर मैं रुक जाऊं? धीरू भाई अंबानी ने कहा, बढ़ते जाओ। और जब वह कहे बढ़ते जाओ तो ड्राइवर सोचता है कि क्या कह रहे हैं, कहां हम लोग फंसते चले जाएंगे। और आपको विश्वास नहीं होगा कि वह बढ़ते चले गए। ड्राइवर बार बार चाह रहा है कि रुकें, और वह बढ़ते चले गए। कुछ दूर के बाद उन्हें उजाला यानी तूफान खत्म, और फिर से जैसा मौसम होता है वैसे मौसम में पहुंच गए। तब ड्राइवर कहता है, अरे सर आप तो भविष्य जानते थे। बोले नहीं, अगर हम वहां पर रुकते, वो पेड़ पौधे के सामने कौन सा पेड़ गिरेगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए बढ़ते चलो, शायद तूफान ही थम जाए। और वह थम गया। इसलिए हर समय आप मेहनत करना सीखें, अपने ऊपर दबाव डालें। बिछावन एक ऐसा चीज है जो आपको हमेशा आपके साथ जोड़ने का मन करते रहता है। जो जुड़ा वह सोया रह गया, जो जाग गया वह दुनिया में नाम कर गया। बस यही आपके लिए सबसे बड़ा मेरे तरफ से मोटिवेशनल लाइन है, बिछावन से हटो, दुनिया को जीतो। तो चलते हैं आज 176 से 200 नंबर की क्वेश्चन की ओर। और ये आपका आज का 200 नंबर का क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, 176 से 200। आइए पहले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो जो आप लोग पढ़े हैं उस पढ़े हुए पाठ का ही कुछ न कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और नए नए टॉपिक, नए नए जो क्वेश्चन है उसे भी मैं दे रहा हूँ। जरा ध्यान से पढ़िएगा, 10 सेकेंड आपके साथ है। और 176 से 200 मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि 195 नंबर जाते जाते आप लोग सोचते हैं 20 ही सर बताएंगे और उसके बाद आप लोग बंद कर देते हैं। तो अभी मैं इसलिए लिख दिया 176 से 200। क्वेश्चन बनाइए। राकेश was exempted into paying toll tax। यानी राकेश एक ऐसा लड़का है जिसे टोल टैक्स पर जब जाता है तो उसे छूट दिया जाता है। एग्जेम्प्टेड का मतलब छूट मिलना। किससे छूट मिला जी? टोल टैक्स में टैक्स भरने से, यानी वह गाड़ी ऐसे ही पार कर सकता है। तो एक वर्ड है तुम्हारा एग्जेम्प्टेड। क्या वर्ड है? एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का मतलब हुआ, एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है फ्रॉम, यानी से छूट मिलना। एग्जेम्प्टेड के बाद क्या लग गया? फ्रॉम, यानी से छूट मिलना। छूट मिला, पूछो किससे छूट मिला जी? यानी टोल टैक्स भरने से छूट मिला। से का वर्ड क्या होता है? फ्रॉम। इसलिए हमारा उत्तर बन गया, बोलो कौन सा? ये रहा 2 नंबर। दिक्कत नहीं ना है? हाँ,
बहुत सारी 175 तक के अगर आप चीजों को बना लिए हैं तो मानकर चलें कि अब प्रीपोजिशन बनने लगेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 176, ये रहा 176 क्वेश्चन नंबर देखिए। बोलो, इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य की बात है। अनफॉर्चुनेट का मतलब दुर्भाग्य, ये दुर्भाग्य की बात था डेट हर फादर, उसके पिताजी डाइड ऑन द एज ऑफ 40 ओनली। वैसे तो डाइड के बाद हम लोग ऑफ लगाते हैं, कब? जब कोई रोग से मरता है। डाइड के बाद हम फ्रॉम लगाते हैं जब अन्य कारण से मरता है। लेकिन यहां क्या कहता है? 40 की उम्र में, 40 की उम्र में। तो जब 40 की उम्र में कहते हैं तो हमेशा उम्र के पहले एट देना होता है, यानी एट द एज ऑफ, यानी कि उम्र में, हाँ, कि उम्र में, ठीक है ना। तो ये आपके पास हुआ, आपका एट द एज ऑफ होता है, कभी भी यहां पर ऑन का प्रयोग नहीं होगा, यानी जब लगेगा तो एट लगेगा, है ना। तो ये आपके सामने 177 का उत्तर 2 नंबर। वैसे मैं यहां पर चाहूंगा कि आपको उस बात को भी लिख दूं, क्या भाई, कि अगर डाइड है और ऑफ लगा दें तो रोग से मरना, यहां जानकारी दे दें। और डाइड के बाद अगर फ्रॉम लगा दें, यानी अन्य कारण से मरना, है ना। लेकिन यहां क्या है कि उम्र में, कितना उम्र में मर गए? 40 ही की उम्र में मर गए। इसका मतलब हमें क्या लगाना है ऑन के बदले? एट। इसलिए उत्तर नंबर हो गया 2 नंबर। बिल्कुल सही, घबराएं नहीं। प्रीपोजिशन का 178वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है और आपके सामने वह क्वेश्चन मैं समझता हूं कि आप सभी बना लोगे। कोशिश करें, ये 178 नंबर क्वेश्चन। आइए देखिए भाई क्या होगा। यहां है, ये इसको बदलना है, ध्यान देना। माई फ्रेंड वॉज रिक्वायर्ड टू कंफर्म ऑफ द ट्रेडिशनल वेज ऑफ हर हस्बैंड्स फैमिली। कंफर्म ऑफ, 3 आपके पास ऑप्शन है। पता है कंफर्म का मतलब क्या होता है? कंफर्म के साथ टू लगता है। क्या लगता है? कंफर्म के साथ टू लगता है। कंफर्म का मतलब क्या हुआ? कंफर्म का मतलब हुआ क्या उसको कह सकते हो? टिकट कंफर्म हो गया, हमारा नौकरी के लिए दिए वो कंफर्म हो गया। क्या होता है जी हिंदी उसका? अब मेरे दिमाग में तो ना है, हमको तो कंफर्म सीट चाहिए। हाँ, मतलब पक्का हो जाना। क्या होगा? पक्का हो जाना। आप लोग से बात करते करते मेरा वह पार्ट अब अच्छा होने लगा है कि हमारे जितना मैं चाहता हूं उससे ज्यादा हमारे स्टूडेंट हमें दे देते हैं, है ना। तो ये कंफर्म के बाद क्या हुआ? टू लगेगा। एकदम पक्का तरीके से हो जाना, ये लगा आपका उत्तर नंबर 3। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, रट्टा मारना पड़ेगा। और सारे जो मैं उदाहरण बताया वह क्या है? आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस है जो बार बार आता है। हजारों क्वेश्चन मैं चाहूं तो अभी बता सकता हूं। ये 200 खत्म होगा, फिर मैं नाउन से ला रहा हूं। ये आज ये प्रीपोजिशन का लास्ट है, फिर मैं नाउन से लाऊंगा। 10 दिन उसमें क्लास करवाऊंगा। फिर अगला प्रोनाउन आएगा, तब टाइम एंड टेंस आएगा, क्वेश्चन टैग आएगा, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट आएगा, कंजंक्शन आएगा, एडवर्ब, एडजेक्टिव,
वॉइस, नरेशन सब इस तरह से चलता चलेगा और आप इतने सारे चीज को अपने YouTube के माध्यम से सीख सकते हैं। बस थोड़ा सा आपका हमें साथ चाहिए। मैं यही चाहता हूं कि आप अपने पुराने वाले जो वीडियोज है उसको भी देखो। अब नाउन का मैं चैप्टर बताने जा रहा हूं तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है कि नाउन का जो मेरा पहले इस बोर्ड पर नहीं है, ग्रीन बोर्ड पर है, उसे भी एक बार मैं अभी से तैयारी करूं ताकि हम कल जब क्वेश्चन आए तो उसको बना सकें। बिल्कुल लो लेवल से आपके पास मैं लाऊंगा, धीरे धीरे बैंक पीओ हाई लेवल भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास हुआ 178 का 3 नंबर 179। देखो भाई 179। क्या लगता है जी? ट्राई टू अवेल योर सेल्फ इन एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। देखो जी हीरो, ये जो तुम्हारा अवेल है, ये अवेल के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है और प्लस ऑफ का प्रयोग होता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन हो गया, यानी अवेल, अवेल है ना, और अवेल के बाद क्या लिखे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव समझते हो? जैसे तुम लोग कहते हो माई सेल्फ, आर सेल्फ्स, योर सेल्फ, हाँ, जैसे तुम लोग कहते हो हिम सेल्फ, ठीक है भाई। और इसके बाद क्या लग गया? ऑफ जरूर लगेगा। वी मस्ट अवेल आवर सेल्व्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट इज गिविंग बाय आवर सर बिपिन सिन्हा, यानी जो अपॉर्चुनिटी बिपिन सर दे रहे हैं उसका फायदा उठाने में ही सबसे बड़ा अच्छा काम होगा। हाँ, तो अगर मैं कहता हूं वी मस्ट avail ourselves of the opportunity। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, अवसर, और अवेल का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। अवेल का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, ठीक है ना। अवेल का मतलब क्या हुआ? प्राप्त करना। अब देखिए, आप लोग सिनोनिम भी देख रहे हैं, यानी वोकैब सेक्शन भी शनिवार इतवार को 3 पार्ट में ला रहा हूं। जो चाहेगा ना कि घर बैठे हम याद इंग्लिश सीख लें, वह सीख लेगा। देखिए, अब आपके पास है ये क्वेश्चन का उत्तर हमें बनाना है। तो अब बताओ कि अगर मैं कहता हूं ट्राई टू अवेल योर सेल्फ इन एवरी अपॉर्चुनिटी की ऑफ, यानी ये इन गया और यहां पर आ गया ऑफ, और जब ऑफ मैं बोला तो उत्तर हो गया नंबर 3। बड़ी आसान है। ये प्रोनाउन में आप लोग को सिखाएंगे कैसे अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव आता है, कौन कौन सा और वर्ड है, वर्ब है जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव जरूर लेता है, बताऊंगा। जैसे आपके पास एब्सेंट है, प्रेजेंट है, इंट्रोड्यूस है ना, पॉइजन है, ये सब वर्ड अपने बाद रिफ्लेक्सिव जरूर लेता है। चलिए, तो 180 में आपके सामने आ गए। हिंदी करोगे अपने आप हो जाएगा। हिंदी करो। देखिए, इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम, बच्चे को बड़ा समय लगेगा। काहे के लिए भाई? टू रिकवर डैश द शॉप,
यानी किसी तरह से उसको शॉक लगा, उससे उबरने में लंबा समय लगेगा। उबरने में किससे? शॉक का मतलब क्या हुआ? जो आपका चोट है या किसी तरह का कोई मार दिया, पीट दिया, वो शॉक, चोट कहिए उसको। तो क्या कहते हैं? रिकवर के बाद फ्रॉम लगता है। क्या लगता है? रिकवर फ्रॉम, से उबरना, है ना, से उबरना। क्या लगेगा जी? रिकवर फ्रॉम, से उबरना। से का वर्ड कौन सा होगा? फ्रॉम होगा, यानी हमारा उत्तर बन गया नंबर 2। हाँ, रिकवर फ्रॉम द शॉक। बात समझ में आ रही है ना? तो 180 नंबर का उत्तर हो गया नंबर 2। ये विथ हटा और विथ के बदले यहां पर लग गया फ्रॉम। रिकवर के बाद क्या लग गया? फ्रॉम लग गया। अब तो बड़ा मजा आ ही रहा होगा, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी मैंने एक छोटा सा बात कहा, लोग उसमें अपना अपना वोटिंग कर रहे हैं कि नाउन की प्रोनाउन, नाउन पर बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छा लगता है। वोट करना क्यों छोड़िएगा? वो तो आपका अधिकार है। प्लेलिस्ट में जाइए, कम्युनिटी में जाइए, वहाँ सब कुछ मिलेगा। आइए वापस प्लेलिस्ट में, जितना सारा आगे होने वाला नाउन है, नाउन के चैप्टर को पढ़ लिए अपने यूट्यूब पर, और आगे 181 नंबर क्वेश्चन को बना लिए। जरा देखिए 181 नंबर क्वेश्चन जी। द क्लाइमेट, मौसम, जलवायु। क्लाइमेट माने क्या हुआ? जलवायु। जलवायु इज नॉट कंड्यूसिव टू गुड हेल्थ। कंड्यूसिव के बाद हमेशा टू का ही प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? टू, यानी कंड्यूसिव टू। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब होता है लाभदायक होना। लाभदायक होना, है ना? यानी कंड्यूसिव के बाद क्या लगा? टू लगा। अर्थ क्या हुआ? लाभदायक होना। अच्छा, एक चीज आप लोग में से बहुत सारे लोग सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज, और आपके पास मैंने मिस स्पेल्ड वर्ड को लाया। 25 क्वेश्चन था। किसी तरह का कोई सुझाव अगर है तो आप मुझे जरूर लिखना, मैं आपके सुझाव का इंतजार करता हूं। आप ही के कारण उस चीज को मैंने शुरू किया। आपका बड़ी मांग था, सर वोकैब सेक्शन भी होना चाहिए। तो अगर सप्ताह में मैं 3 दिन दे रहा हूं, 3 टाइम दे रहा हूं, सुबह 11 बजे संडे को, शाम में 4 बजे, संडे और सैटरडे दोनों दिन, 3 समय में आप चाहोगे खूब बढ़िया से वोकैब भी आप याद कर सकते हो। चलिए तो आगे चलते हैं। 182 नंबर देखिए क्या होगा जी। 182 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, उत्तर मिलेगा। बोलिए बाबू। कैन दिस मशीन बी एडॉप्टेड इन फार्म वर्क? यानी फार्म वर्क के लिए यह मशीन काम आएगा, ऐसा इसको कहा जा रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि यहां पर जो एडॉप्टेड है, यह एडॉप्टेड के बाद अपना फॉर आएगा, जिसको कहते हैं हम लोग के लिए ग्रहण करना। के लिए ग्रहण करना, है ना? तो यहां पर क्या हुआ? एडॉप्टेड के बाद क्या लग गया जी? फॉर लग गया। तो हमारा उत्तर इसमें से कौन सा है? ये फॉर, यानी इन हटा और इसके जगह पर फॉर आ गया। इन नहीं लगेगा, इसके जगह पर फॉर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये रहा 182 नंबर का क्वेश्चन। तो 182 का उत्तर मिल गया, एडॉप्टेड फॉर। आइए 183 नंबर, आइए जरा बढ़िया से बनाना। पहले भी मैं बता चुका हूं, क्वेश्चन को बताते समय मैं सारे रूल को लिख देता हूं, फिर लिखने जा रहा हूं। जरा एक बार बढ़िया से पढ़ो। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1, क्या लगा उत्तर बताएं। द नॉवेल, नॉवेल माने क्या हुआ जी, उपन्यास। हाँ, कंसिस्ट ऑफ 1000 पेजेस, यानी इस उपन्यास में लगभग कितना पेज है, 1000 पेज है। तो तुम देखो, तुम्हें अगर मैं नियम बताया हूं तो तुम्हारे पास एक वर्ड होता है कॉम्प्राइज, जो नो प्रीपोजिशन लेता है ना। यानी अगर ये कंप्राइज ना रहे तो इसके बदले एक वर्ड आता है कंसिस्ट ऑफ, यानी ये आपके पास प्रीपोजिशन नहीं लिया, दोनों का अर्थ क्या हो गया, दोनों का अर्थ हो गया के पास होना, यानी दोनों का अर्थ है के अधिकार में होना, है ना, के अधिकार में होना। जैसे तुमने यहां कहा, अब क्या बोले, कंप्राइज अपने बाद ऑफ नहीं लेगा। जैसे तुमने कहा दिस कोचिंग कंप्राइजेज ऑफ 2 रूम्स। अब यहां पर ये कंप्राइजेज का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ऑफ आ गया। तो अब हमें क्या करना है, या तो इस कंप्राइजेस के बदले हमें यहां पर ये हटाकर या तो देना पड़ेगा केवल कंप्राइजेज, और नहीं तो कंसिस्ट ऑफ। या तो ये दीजिए कंप्राइजेस, नहीं तो कंसिस्ट के बाद ऑफ दीजिए। ये दोनों में से एक ही होगा। जैसे तुमने अगर डिस्पाइट दिया था तो बराबर क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ, है ना। ये सब आपको याद रखना है। उसी तरह से कंप्राइज का मतलब क्या हुआ, कंसिस्ट ऑफ। रट्टा मार जाना, आ गया स्क्रीनशॉट। हाँ, बड़े कमेंट तुम लोग लिखते हो, सर आप बहुत अच्छे हैं। अरे सर अच्छे कब हैं, जब तुम लोग अच्छा है तब ना। सर का क्या मोल है जब उसके छात्र ही अच्छे नहीं हैं। तो छात्र अच्छा है इसीलिए सर भी अच्छे हैं। बस सर तो इतना ही कहते हैं कि थोड़ा प्लेलिस्ट में जाकर, अभी नाउन आने वाला है, नाउन का चैप्टर पढ़ ले, अगर दिया हुआ है तो फायदा उठा ले। सर ही पढ़ाए, वहां भी थोड़ा बोर्ड बदला बदला रहेगा, है ना। तो जब हमारे भगवान अच्छे तो भक्त तो अच्छे रहेंगे ही। चलिए भाई, भगवान लोग के लिए ये हमारा सारे चीजों को आपने लिख लिया होगा। अब यहां पर आपको उत्तर बनाना है कि क्या बनेगा। देखिए, द नॉवेल कंसिस्ट, तो देखो कंसिस्ट जब आ गया तो यहां पर तो ऑफ लगना जरूरी है, और नहीं तो केवल कंप्राइजेज होगा। तो पहला है कंप्राइजेज ऑफ, ये तो बनेगा नहीं। दूसरा कंसिस्ट ऑफ बनेगा, ये तीसरा तो कंपोजेज हो गया, ये तो दूसरा बातें है। इसलिए हमारा उत्तर कितना हुआ, 2 नंबर। कंसिस्ट के बाद क्या लग गया, ऑफ नंबर लग गया, ठीक है ना। तो उत्तर नंबर हो गया 3। दोनों का अर्थ क्या हुआ जी, के अधिकार में होना। इस कोचिंग के पास 2 रूम है, इस नॉवेल में कितना पेज है, 1000 पेज है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 183 का उत्तर 2 नंबर। आइए 184 बोलो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, पहले अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए, अपने बन जाएगा। नए नए क्वेश्चन भी आ रहे हैं, पुराने क्वेश्चन पर पकड़ भी बना लेना है। कहता है यू मस्ट अपोलोजाइज विथ हिम फॉर दिस। आप देखें, ये आपके पास एक वर्ड आ गया जिसका नाम है अपोलोजाइज। अब इसके बाद
दो वर्ड आएगा, विथ व्यक्ति के साथ, और फॉर यानी चीज के लिए। इसका मतलब क्या होता है? खेद प्रकट करना, दुख करना। हाँ, तो यहां देखिए अपोलोजाइज के साथ विथ तो सही है, ऐसे भी बोल तो आपका ये है ना, तो जब ये सही है विथ के साथ यहां व्यक्ति आ गया, ये बिल्कुल सही, तो यहां पर फॉर भी आपका दिस के लिए आ गया, यानी ये भी तो आपका सही हो गया। यानी अपोलोजाइज विथ भी सही, अपोलोजाइज फॉर भी सही। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये चला नो इंप्रूवमेंट। समझा? क्या उत्तर हो गया इसका? नो इंप्रूवमेंट। क्यों उत्तर हो गया नो इंप्रूवमेंट? क्योंकि अपोलोजाइज के साथ अगर मैंने हिम लाया तो ये विथ को ले लिया, अगर मैंने फॉर लाया तो ये चीज को ले लिया, और अपोलोजाइज के साथ विथ लगेगा व्यक्ति के साथ, अपोलोजाइज के साथ फॉर लगेगा चीजों के साथ। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, और उत्तर हो गया नंबर 4। सब लोग का उत्तर नीचे गिर रहा है। तैयार रहे, 185 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये चला 185 नंबर क्वेश्चन। वाह, क्या क्वेश्चन है, बढ़िया से बनाइए। देखिए, आई गेव टू साना द कीज। तो ये जो गिव है इसको तुम्हें इस तरह से बनाना चाहिए। गिव का ही ना गेव बना जी। अरे गिव है तो उसी से बनाना गेव। गिव का V2 क्या होता है? गेव होता है। गिव V2 क्या होता है? गेव। तो ये जो आपके पास है, अगर मैं कहता हूं गिव, तो गिव से देखो, गिव लगा प्लस पर्सन लगा और प्लस ऑब्जेक्ट लगा। हाँ, तो यहां पर क्या बना था? गेव साना द कीज। यानी गिव के बाद आपका ये देखो सीधा पर्सन आया। इसका मतलब ये टू का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या बन गया? ये हुआ 1 नंबर। आई गेव साना द कीज। एक और बात देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से कहूं सेकंड नंबर में कि गिव प्लस टू, गिव प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टू, प्लस पर्सन, यानी जब पहले मैं ऑब्जेक्ट ले आऊंगा तब हमारा बाद में टू का प्रयोग होगा। यानी आई गेव द कीज टू साना। ये आपका भी बन सकता है। ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका पर्सन। बात समझा? यानी क्या क्या बता दिए जी? पहला चीज बताए कि गिव के साथ आपका पर्सन सीधा आएगा, नो प्रीपोजिशन आएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे गिव, आई गेव साना, जैसे क्या था? आई गेव साना द कीज। आई गेव साना द कीज, ये हुआ वर्ब, ये हुआ पर्सन और ये हुआ ऑब्जेक्ट। लेकिन तुमने क्या किया? अगला में कहा, 2 नंबर में कहा, ये पहला नंबर हो गया। सेकंड नंबर में बोला कि गिव के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और तब अगर पर्सन आ गया तब हमारा इस पर्सन के पहले क्या आएगा? टू आएगा। यानी सेम क्वेश्चन को अगर मैं बनाऊंगा तो बनेगा आई गेव द कीज टू साना। बात समझे? तो ये छोटी छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। हमें इस तरह के चीजों को याद रखना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट चीज पर है तो हमें उसको पहले लाना है, तो बाद में जो पर्सन आएगा वो अपने साथ गिव के कारण टू को जरूर लेगा। ठीक है? तो अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, इसका उत्तर क्या बनेगा? देखिए नंबर 1 बनेगा ना, 1 नंबर उत्तर होगा। यानी यहां पर टू का प्रयोग नहीं करना है।
185 का उत्तर 1 नंबर। बहुत चीज बता देते हैं, संभालना है केवल क्वेश्चन को। ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन से सर बता रहे हैं, पहले कोई रूल नहीं बताए हैं, तो रूल तो सब बताइए दिए, तो जरूरत कहां कुछ का है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से। ए मास्टर शुड नेवर इम्पोज, 10 सेकंड दिया जी, पढ़ रहा है, पढ़ो 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 बढ़िया से। A master should never impose his servants too much work। एक चीज याद रखो, इम्पोज के बाद ऑन का प्रयोग अवश्य होता है। हाँ, इम्पोज के बाद ऑन अवश्य आएगा। ये तुम्हारा रामबाण हो गया क्वेश्चन का उत्तर पकड़ने के लिए, बात समझा, रामबाण हो गया। अब यहां पर अगर यहां पर हमारा इम्पोज के बाद हिज सर्वेंट्स है, तो हमारा ऑन है कहां? पहला में ऑन है नहीं है। हिज सर्वेंट्स विथ टू मच वर्क, टू मच वर्क विथ हिज सर्वेंट्स, ये भी नहीं हुआ। टू मच वर्क ऑन हिज सर्वेंट। इम्पोज का मतलब कर लगाना, किसी काम को देना, है ना। कर लगाना या देना, तो हमारा उत्तर क्या हुआ? नंबर हो गया 3। केवल कुछ कुछ जैसे एडिक्टेड था, क्या लगता था? टू लगता था। लिसन था, क्या लगता था? टू लगता था। मेक था, ऑफ और फ्रॉम लगता है, दूसरा आएगा ही नहीं आएगा। उसी तरह से इम्पोज क्या लेगा? ऑन को लेगा, तो ऑन हमें देना है। तो हमारा उत्तर कहां है? नंबर 3 में, तो नंबर 3 होगा। चले क्वेश्चन नंबर 187। आइए भाई 187 बनाइए। 187 I prevailed in him to vote for you। देखिए ये जो वर्ड है आपके सामने, PREVAILED, प्रिवेल्ड, अपॉन होता है राजी कराना, राजी कराना। मैंने उसे राजी करा दिया तुम्हारे पक्ष में वोट देने के लिए, यानी इसका मतलब ये ऑन इन हटा और इन के जगह पर होगा अपॉन। तो हमारा उत्तर बना नंबर 3। क्या बना? प्रिवेल्ड अपॉन का मतलब राजी कराना, करना नहीं, होना नहीं, राजी कराना। क्या बना? राजी कराना। तो इस तरह से 187 का उत्तर 3 नंबर हुए। 188 आइए भाई 188 क्वेश्चन बनाइए। देखो बढ़िया से, ध्यान से। देखिए 189 क्या कहता है जी? क्या कहता है? आफ्टर द वोट was taken, जब वोटिंग हो गया तो मीटिंग को क्या कर दिया गया? तो मीटिंग को कर दिया गया ब्रेक अप, खत्म कर देना। यानी क्या बनेगा? ये ब्रोक के बाद क्या लगा? अप। तुम लोग गाना सुना ना, आज मेरे सैया जी से ब्रेकअप हो गया, वही गाना पर तो तुम्हारा बन गया
माने खत्म हो गया। तो ब्रेकअप जब हो गया तो ब्रेकअप का मतलब क्या हुआ? खत्म हो जाना। हाँ, किसी को गाना आता है? जरा पूरा गाना सुना के दिखाओ तो जी। कुछ लोग तो कहता है सर आप ही सुनाइए। हम कैसे सुनाएंगे जी? हाँ, हम तो सुनाते हैं तो वाइफ से लेके मेरा बच्चा तक भाग जाता है। अब यहाँ सुनाएंगे तो समझो कि प्रीपोजिशन गोले हो जाएगा। खाली एक मुखड़ा याद है, आज मेरे सैया जी से मेरा ब्रेकअप हो गया। अब पता नहीं भाई, वो लिपस्टिक लगा के खड़ी थी फिर भी ब्रेकअप हो गया, तब क्या किया जाए? यानी इसका उत्तर क्या बनेगा? नंबर 2, है ना। ब्रेकअप हो जाना यानी टूट जाना, खत्म हो जाना। मीटिंग सभा समाप्त हुआ जब वोट हुआ तब। ब्रेकडाउन का मतलब बैठ जाना, खत्म हो जाना। जैसे हम लोग कहते हैं ना गाड़ी खराब हो गया तो ब्रेकडाउन हो गया। और ब्रेकआउट का मतलब फैल जाना। ब्रेकआउट का मतलब फैल जाना। जैसे महामारी फैल गया, ब्रेकआउट हो गया। और ये ब्रेकडाउन का मतलब अब अभी अगर 1 महीना गाड़ी नहीं चलेगा तो गाड़ी बैठ गया, यानी ब्रेक डाउन हो गया। तो इस तरह से 189 का उत्तर 2 नंबर हुआ। आइए 190, क्वेश्चन नंबर 190 बनाओगे जल्दी, फटाक सा बनेगा, फटाक सा बनेगा। देखो देखो देखो, जल्दी 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 देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, क्या बना क्या बना क्या बना। व्हाट डू यू गेट व्हेन यू सब्सट्रैक्ट 9 in 25? अरे 25 में से 9 घटाइएगा तो क्या बनेगा जी? हमारा तो मैथ, तुम जानते रहे कि मेरा मैथ बहुत बढ़िया है। क्या होगा? कितना बनेगा? 25 में से 9, 25 में से 9, 25 में से 9 घटाएंगे। हमको लगता है कि कितना आना चाहिए? ये लगता है 16 उलाएगा क्या? 16 ना आएगा 25 में से 9, यानी से 9। 25 में से 9 यानी 16 आएगा। तो 16 का वर्ड कौन है? फ्रॉम है। यानी यहां पर इन का प्रयोग गलत है। इन होगा कि क्या बनेगा? 25 में से 9, 16। हम तो आज तक मैथ को बहुत अच्छा समझते थे। हमारे बाबूजी कहते थे बेटा मैथ को पकड़ो। तो जब मैं मैथ पढ़ता था एक क्लास में, किसी में आ गया कि एक बंदर ऊपर चढ़ रहा है पेड़ पर, जितना चढ़ रहा है उससे ज़्यादा फिसल रहा है तो कितना देर में चढ़ेगा? तो मैंने बाबूजी से कहा बाबूजी बंदर जो चढ़ रहा है फिसलेगा क्यों? इसमें बेलक्रो वाला लगा देते हैं, वो जहाँ जाएगा इसे पकड़ेगा, वो नीचे नहीं ससरेगा। बाबूजी उस दिन इतना बढ़िया से हमारी धुलाई किए कि आज तक शर्ट हमारा साफे है। खैर फिर अगला क्लास में चले गए, मन नहीं लगता था, लेकिन बाबूजी मार पीट के कुछ ना कुछ 25 में से बोलते थे तो हम कहते थे फ्रॉम लिखिए, फिर मारते थे। फिर एक क्लास में आ गया, एक टीचर है एक हौज बनाए और उसमें जाकर कुछ स्टूडेंट जाके छेद कर दिए, बताइए पानी कितना देर में भरेगा? ये कोई क्वेश्चन है जी? काहे तुमको हम छेद करने देंगे? मार डंटा ठीके कर देंगे, 4 गो लठाई तो रख देंगे, सब बता देगा छेद करने वाला को। तो इस तरह से आज तक हम मैथ में बढ़िया नहीं कर पाए, लेकिन 25 में से 9 घटाने पर 16 आ गया, ये मैं सीख लिया आज तुम्हारे साथ, है ना। तो यहां पर से का वर्ड का हुआ फ्रॉम। 190 का उत्तर 2 नंबर हुआ। 191, आइए देखो ध्यान से, 191। When I entered his house, जब मैं उसके घर में घुसा, ऑफ फुट, पैदल। कैसे? ए फुट माने पैदल घुसा। रमेश वाज इन स्लीप, अस्लीप। रमेश वाज इन ए स्लीप, सोया हुआ था, ऑन बेड। देखो छोटा छोटा चीज फिर से एक बार आ गया आपको बताने के लिए। अगर हम कहते हैं इन स्लीप, निंद्रा में, इसी का वर्ड होता है ए स्लीप। न मिलेगा,
बस विपिन सिन्हा जिंदाबाद करते चलो, अपने आप सब मिलेगा। उसी तरह से तुम अगर कहता है बाई फूट, पैदल जाता है, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, बाई, या ऑन फूट, सॉरी यहां पर क्या लगाते हैं जी, ऑन फूट, है ना, ऑन फूट, चूंकि ओपन हो गया ना तो ओपन हो गया ऑन फूट। इसी के बदले आप यूज कर सकते हैं ए फूट, यानी सटाकर ए को लिख दिए, उसका मतलब ऑन फूट हो गया। उसी तरह से अगर ऑन और बेड कहते हो तो इसका मतलब होता है ए बेड, ये सटा हुआ। ये तीनों चीजों को आपको याद रखना है, यानी इन स्लीप का मतलब ए स्लीप हो गया, इन स्लीप का मतलब ए स्लीप हो गया, और ऑन फूट का मतलब ए फूट हो गया एक साथ। उसी तरह से ऑन बेड का मतलब ए बेड हो गया। ये आपके लिए रामबाण है कॉमन एरर को बताने के लिए। ये सब चीज आपको ढंग से खोजने पर किताबों में मिलता नहीं है। तो अब देखिए, इन स्लीप बराबर ए स्लीप, यानी ए स्लीप के पहले तो इन नहीं आएगा, किसके पहले, स्लीप के पहले, स्लीप के पहले आएगा। इसका मतलब हमारा ये जो आपका पार्ट है ये गलत है। इसके जगह पर या तो हमारे पास इन स्लीप होना चाहिए और नहीं तो ए स्लीप होना चाहिए, है ना। तो अब इसमें से देखो कौन सा होगा, यहां पर स्लीप है, इन नहीं है, यहां पर दूसरा नंबर में आपका होगा ए स्लीप। कितना बढ़िया चीज बता दिए, हाँ, यानी इन और स्लीप ये दोनों का मतलब हो गया ए स्लीप, ऑन और फूट ये दोनों का मतलब हो गया ए फुट, और ऑन और बेड ये दोनों का मतलब हो गया ए बेड। तो क्वेश्चन में इन और ए स्लीप में कहीं कोई प्रीपोजिशन लगेगा ही नहीं लगेगा, इसीलिए हमारा उत्तर बन गया 2 नंबर। समझा, अट्टा माजी सटक ले, आ गया ना। कितना बढ़िया चीज बता दिए, धन्यवाद बोलो, थैंक यू सर, लिख थैंक यू सर जल्दी जल्दी जरा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 192। मार लिया स्क्रीनशॉट? अरे किया कि नहीं स्क्रीनशॉट? ना होगा तो लिखो, मोबाइल से फोटो खींच लो। इतना कौन नंबर क्वेश्चन में इतना कहां याद रहेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखवा दिए। आगे आइए, देखो जी 192 नंबर, 192 नंबर कहता है ऑल ऑफ देम इन हिज कंपनी से दैट शीला, दोस्तों के बीच में शीला के बारे में कहा जा रहा है कि शीला रिजेंबल्स विथ हर फादर, शीला अपने बाबूजी के जैसा दिखती है। देखिए, के समान दिखना, रिजेंबल का मतलब क्या होता है, के समान दिखना, के समान दिखना। तो देखो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो किसी भी वर्ड के साथ आते ही आते नहीं हैं। जैसे जो रिजेंबल है, ये रिजेंबल प्लस एनपी, एनपी बोले तो क्या हुआ, नो प्रीपोजिशन, है ना। क्या हुआ इसका मतलब, नो प्रीपोजिशन, ठीक है। उसी तरह से अगर डिस्कस कहते हैं क्या लगेगा जी, एनपी। हाँ, उसी तरह से अगर हम डिस्क्राइब कहते हैं क्या लगेगा, एनपी, है ना। उसी तरह से इन्वेस्टिगेट कहते हैं क्या लगेगा जी, एनपी। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। अगर वायोलेट कहते हैं, अगेंस्ट लगकर आता है एनपी, है ना। इसमें जनरल तौर पर विथ आता है, जो नहीं होगा। यहां अबाउट आता है, ऑफ आता है, जो नहीं होगा। यहां भी अबाउट आता है, जो नहीं होगा। इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू आता है,
जो नहीं होगा। वायलेट के बाद अगेंस्ट आता है, जो नहीं होगा। समझे? यानी ये सारे वर्ड के बाद किसी तरह का कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तब हमारे पास, अगर हम इस क्वेश्चन में चलते हैं तो बोलो अब उत्तर क्या बनेगा? उत्तर नंबर बनेगा रिजेंबल्स, यानी ये विथ का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यहां पर देखा कि रिजेंबल के बाद नो प्रीपोजिशन, हमने यहां देखा डिस्कस के बाद नो प्रीपोजिशन, हमने यहां देखा डिस्क्राइब के बाद नो प्रीपोजिशन, इन्वेस्टिगेट के बाद नो प्रीपोजिशन और वायलेट के बाद नो प्रीपोजिशन। अगर हम अर्थ के बारे में जाएं तो रिजेंबल का मतलब एक समान दिखना, डिस्कस का मतलब बातचीत करना, डिस्क्राइब का मतलब व्याख्या करना, यह हो गया जांच करना, और यह हो गया आपका उल्लंघन करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लिख डालो भाई सब चीज। आपका उत्तर क्या बन गया? रिजेंबल के बाद विथ नहीं लगेगा, डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लग सकता है, ऑफ नहीं लग सकता, डिस्क्राइब के बाद अबाउट नहीं लगेगा, इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू नहीं लग सकता और वायलेट के बाद अगेंस्ट नहीं लग सकता। इस तरह से हमारा उत्तर बन गया, ये सीला रिजेंबल्स विथ के बदले बन गया रिजेंबल्स, यानी विथ का प्रयोग यहां पर नहीं हुआ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने 193 नंबर, देखिएगा, फास्ट बढ़िया से बनाइएगा। क्या बोलना पड़ेगा जी? उत्तर देखो जी हीरो, नो प्रीपोजिशन प्लस एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर, यानी ETC। ये जो एवरी शब्द हुआ, इसके पहले हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, न तो ऑन होगा न तो इन होगा, किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। एवरी डे लग गया, एवरी मॉर्निंग लग गया, आप एवरी ईयर कह दो, एवरी मंथ कह दो, एवरी वीक कह दो, यानी कुल मिलाकर हमें अगर देखा जाए तो नो NP प्लस एवरी कर दो। तो यहां पर हमारा ऑफर्ड के बाद एवरी डे के पहले ऑन लगा हुआ है, जिसका प्रयोग नहीं होगा। अब इसमें से खोजना है कि कहां बिना प्रीपोजिशन का है। तो देखो यहां पर इन आ गया, यहां पर ऑफ आ गया, यानी उत्तर नंबर 3 होगा। ठीक है ना? कितना नंबर उत्तर होगा? यानी हमारा एवरी डे के पहले ऑन लगा हुआ है, पहला ऑप्शन में इन आ गया जो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन में ऑफ आ गया क्योंकि इसके पहले नो प्रीपोजिशन है, NP है। इस तरह से हमारे पास उत्तर बनेगा 3 नंबर, यानी एवरी डे के पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए उत्तर नंबर हुआ 3। मस्त स्वस्थ हो गए सब लोग? चलिए आगे बढ़िए। यानी आप इसको छोटा में कर सकते हो, NP प्लस एवरी। अब एवरी के साथ कुछ भी आ जाए। समय कौन सा? ये डैश डैश का मतलब क्या हुआ? समय। अब एवरी पर्सन नहीं सोचना, समय वाला, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, कुछ भी लिख लो। तो इस तरह से 193 नंबर का उत्तर 3 नंबर है ना? 194 आपके सामने है। थोड़ा 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 बड़ा है, पढ़िए बढ़िया से। बनाओ 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 बनाओ, देखो क्या बनेगा जी। बोलो, द मैनेजर हैज डिसाइडेड
टू विजिट ऑल द डिपार्टमेंट्स, सारे जितने डिपार्टमेंट है मैनेजर ने निर्णय लिया कि सब में जाएंगे ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री के डिपार्टमेंट में टुमारो मॉर्निंग टू रिव्यू, रिव्यू का मतलब निरीक्षण करना, जांच करना, है ना, द सिचुएशन। देखिए ये जो रिव्यू शब्द है, ये जो शब्द रिव्यू है, इसके बाद एनपी आता है, इसका मतलब ऑफ नहीं बनेगा। हाँ, रिव्यू के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं आएगा, जिसका अर्थ होता है निरीक्षण करना। हाँ, निरीक्षण करना क्या होता है? निरीक्षण करना। मेरे ख्याल से इसका स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे हैं, थोड़ा हिंदी भी सुधार दें भाई तो बढ़िया ना रहेगा। निरीक्षण है ना, करना, यानी रिव्यू करने का मतलब निरीक्षण करना, जांच करना, और रिव्यू के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहां से इस क्वेश्चन में ऑफ हटा। जब ऑफ हटा तो रिव्यू के बाद देखो कहां बनेगा, तो उत्तर नंबर ऑफ कहां हटा, यहां तो ऑफ आ गया, यहां ऑफ आ गया, यानी उत्तर नंबर 1 होगा। 194 का नंबर होगा 1 नंबर। रिव्यू के बाद हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? तो नो प्रीपोजिशन लगाना है। अब चलते हैं 195 नंबर की ओर। आप, उम्मीद मैं करता हूं कि आप इसको लिख भी लिए होंगे। मस्ती तो आता है क्वेश्चन बनाने में, लेकिन हमें प्रीपोजिशन में क्या होता है कि हम जब बनाते हैं तो सोचते हैं कि सर रटवाएंगे क्या? अरे रटवाएंगे तो जरूर है, जितना जरूरत होगा। अब ये रटने ही की जरूरत है, कहां तुमको इसका कौन सा नियम देंगे कि घोल के पी जाएगा, तुमको याद रहेगा। बार बार देखो वीडियो और क्वेश्चन नंबर 195 बनाओ। ये लो, लीजिए क्वेश्चन आ गया 195 नंबर। सुमित झा एक नाम है, विल हैव लेफ्ट, छोड़ना होगा फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए जाना होगा विथ बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज के पहले नो प्रीपोजिशन, हाँ, यानी विथ का प्रयोग नहीं होगा। क्या बोला जी? बैग एंड बैगेज के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है ना। यानी यहां पर आपका ये विथ हटा, तो अब हमें देखना है कि खाली बैग एंड बैगेज कहां लगा हुआ है। तो कहां लगा है जी? ये देखिए, ये उत्तर नंबर 3 होगा। पूरे सामान के साथ, किसका इसका अर्थ हुआ? पूरे सामान के साथ, है ना, यानी पूरे सामान के साथ हो गया बैग एंड बैगेज। उसके पहले कभी भी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। नाउन आ रहा है, तैयार हो जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर नाउन का वीडियोस देख कर रहो, ताकि क्वेश्चन आपसे ना छूटे और 196 नंबर क्वेश्चन हमेशा के लिए आपका अपना बन जाए। देखिए भाई, नाउन का ही प्रश्न है, सिखाएंगे कि दो एक समान नाउन अगर एक साथ आता है तो दोनों नाउन सिंगुलर होंगे और उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन दोनों के बीच एक प्रीपोजिशन भी आएगा। अब प्रीपोजिशन कौन आएगा? तो प्रीपोजिशन आएगा वर्ड फॉर वर्ड, यानी इसका नाम होता है शब्दशः, है ना। शब्दशः याद कर लिए हैं सर जो आप बोले हैं, उसी तरह से तुम कहते हो डोर टू डोर, विलेज आफ्टर विलेज, यानी ये सब प्रीपोजिशन जो है फिक्स प्रीपोजिशन है, इसे हमें रटना ही पड़ेगा। विलेज आफ्टर विलेज, ये सब आपका फिक्स्ड हुआ, इसमें कुछ नहीं करना है,
ये रट्टा मार लो। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, वर्ड फॉर वर्ड होगा, बाई के बदले फॉर। तो वर्ड फॉर वर्ड कहां है, उत्तर देखो कौन सा, 1 नंबर होगा। वर्ड फॉर वर्ड होगा शब्द स, हिंदी क्या हुआ, शब्द स। डोर के साथ क्या लगेगा, डोर टू डोर। विलेज के साथ क्या लगेगा, आफ्टर, विलेज आफ्टर विलेज। तो ये 3 तरह का चीज बताए। नाउन में अब आएंगे तो आपको और डिफरेंट चीज बता देंगे। समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे, 197 नंबर, यानी अब हमारा 3 कदम दूर है हमारे प्रीपोजिशन के अंत होने में। अंत भला तो सब भला। आइए क्वेश्चन नंबर 197, बोलिए। अरे जितना चीज बता दिए ना, लोग सोचते रहेगा कितना, जो हमारे 150 वाले टीचर हैं ना, वो इससे फायदा उठा लेंगे। उठाना भी चाहिए, आखिर पढ़ाई विपिन सिन्हा से कर रहे हैं तो फायदा तो उन्हें उठाना ही चाहिए ना। रियली में बहुत लोग को दुख लगता है, सर ऐसा बात बोलते हैं, क्या करें। हमारे स्टूडेंट भी तो फंसते रहते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं कि चलो भाई 100 रुपये वाला में पढ़ लेते हैं। ये नहीं देखता है कि 100 रुपया नहीं जा रहा है, 100 दिन जा रहा है। बर्बाद हुआ समय, और कीमत समय का है। अब इस क्वेश्चन में क्या लगता है, आपको कोई शक है, किसी चीज में शंका है? अरे बोलो ना जी, किसी चीज में शंका है, बोलो नो। अब देखो यस बताते हैं, लेट नो वन रिमेन विथ डाउट, होबे नहीं करेगा। जब क्वेश्चन बनेगा तो इन, क्वेश्चन बनेगा इन डाउट, यानी में शंका। कुछ बुझा, विथ डाउट होबे नहीं करेगा। तुमको शंका है कि हम जो बता दिए वह स्टूडेंट को फायदा नहीं करेगा, इसमें है शंका। क्या बोलते हैं, में शंका। हो तेरी का, में शंका का वर्ड 2 नंबर उत्तर हुआ ना जी। अब कितना कदम दूर, 2 कदम और दूर। ये हो गया। विथ यहां पर ना आएगा, विथ के बदले बनेगा इन डॉट। 197 नंबर का उत्तर 2 नंबर। चलते हैं 198। आइए, क्या क्वेश्चन है भाई। बोलो जी। आई मस्ट कंसल्ट, आपसे संपर्क साधना चाहिए, के साथ संपर्क होना चाहिए, है ना। यू इन दैट मैटर, सरासर गलत है। कंसल्ट के साथ विथ लगेगा। क्या लगेगा, कंसल्ट के साथ विथ लगेगा। कंसल्ट के साथ क्या लगेगा, विथ यू। और लगेगा ऑन दैट मैटर। समझा। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास उत्तर बनेगा 3 नंबर। क्या बुझा, हाँ। कंसल्ट विथ पर्सन और कंसल्ट ऑन थिंग। हो गया। तो इसका मतलब बना कौन सा, कंसल्ट विथ यू ऑन दैट मैटर। अच्छा लग रहा है ना। सारे फिक्स प्रीपोजिशन है जो तुम्हें रट्टा मारना है, इसमें सर कुछ नहीं करेंगे। बहुत सारे चीज को बता दिए और 199 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए। 199। आइए समझ लो कि इस क्वेश्चन के नेक्स्ट 2 क्वेश्चन क्या होगा, 200 नंबर। इस क्वेश्चन के नेक्स्ट 2 क्वेश्चन क्या होगा, 200 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है। कहता है गोलू फाउंड राकेश स्टैंडिंग नेक्स्ट बाय विवेक इन द क्यू फॉर द बस। देखो जी क्या क्या बना। बोलो क्या क्या बना। तो बोल तो दीजिए नेक्स्ट 2। क्या बोले, नेक्स्ट 2।
नेक्स्ट क्या लेता है? 2 को लेता है। नेक्स्ट क्या लिया? 2 को लिया, यानी उत्तर नंबर ये बाई गया, 2 आ गया, 1 नंबर होगा। नेक्स्ट टू विवेक, ठीक विवेक के बगल में, क्या के बगल में, के बगल में, बात समझ में आया ना? चलिए तो अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 200 की ओर। लास्ट आपका प्रीपोजिशन का मैं बताने जा रहा हूं इस सेशन का। फिर आगे मैं 200 क्वेश्चन लाऊंगा, विभिन्न क्वेश्चन को लाऊंगा, इन्हीं पर आधारित आपका नियम पर होगा। और कल से मैं नाउन ला रहा हूं, ठीक है? 11 बजे आना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। और हमारे चैनल में प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें, क्योंकि अगर नाउन सीखना है तो नाउन के वीडियोस को भी बनाना पड़ेगा। इतने सारे काम को अगर किए तो तुम मेरे अच्छे स्टूडेंट हो, और ऐसे भी हो ही भाई, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे हो तभी तो इतना मेरे साथ जुड़े हुए हो। और लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा 200 नंबर का क्वेश्चन। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ। कैन लीव, मगरमच्छ रह सकता है कहां? इन वाटर, पानी में रह सकता है। और कहां रहेगा जी? लैंड, यानी धरती पर रहेगा। पानी में और धरती पर, तो पर का वर्ड खाली एंड लैंड होगा कि यहां से बनेगा एंड ऑन लैंड। धरती पर, ठीक है? इन वाटर एंड ऑन लैंड, यानी यहां पर क्या बन गया? ये ऑन लगाना जरूरी है। तो इसका उत्तर बन गया 2 नंबर। क्या अच्छा लगा ना? मैं चाहता हूं कि आप मुझे लिख कर दिखाएं अच्छा लगा या नहीं। अगर अच्छा लगा, 200 क्वेश्चन आज मेरा खत्म हुआ, तो आप हमें लिख कर दिखाएं, हैव ए नाइस डे सर, हैव ए नाइस डे सर, थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे सर। और मैं समझूंगा कि हमारे सभी छात्र हमसे बड़ी फ़ायदा लिए हैं। आप अच्छे हो, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपने केवल पोटेंशियल को धार देना है। हमारा जो भोथरा हो गया है घर बैठे बैठे, उसमें अगर धार दे दिए तो हम उन्नति के शिखर पर जरूर पहुंचेंगे। ये रहा आज का सेशन हमारा प्रीपोजिशन का खत्म हुआ। अब अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शेयर करना ना भूलें। बस ये छोटा सा काम मेरा करो, तुम्हारा और मेरा दोनों का कल्याण होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।